माशाल्लाह जी, मज़ेदार हमारा ये गाजर का हलवा एक यूनिक स्टाइल से, यूनिक तरीके से बन के रेडी हो चुका है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और आपको बताते हैं कि ये अपना मज़ेदार हलवा हमने किस तरह बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। बना रही हूँ गाजर का हलवा। मज़ेदार कमाल का गाजर का हलवा बनेगा और वो विदाउट शुगर में आज बनाऊंगी। गाजर का हलवा बनाने के लिए 2 लीटर फुल क्रीम मैंने दूध यहाँ रख ली है। 2 किलो गाजरें ली हैं, उनको साफ़ सुथरा करके उनमें से 1.5 पौने 2 किलो जो गाजरें निकली हैं उनको मैंने इस तरह लच्छेदार काट के कद्दूकश करके यहाँ रख ली है। 1/2 कप जितना मैंने गोंद ले लिया है, इसको हम कूट के थोड़ा सा बारीक कर लेंगे। क्रीम जो है 5 चमचे, दूध की जो मलाई होती है वो 5 चम्मच मैंने वो ले ली है। 200 ग्राम मैंने खोया ले ली है। 1 कप से ज़्यादा, खाने के 4 चम्मच 1 कप से ज़्यादा डालें तो इतनी मैंने ये शक्कर ले ली है। गुड़ का जो पाउडर बना होता है ना, शक्कर, उसे मैंने ले ली है। देसी घी खाने के 4 चम्मच लिए हैं। 1/2 टी स्पून मैंने इलायची पाउडर ले लिया है। 10 अदद बादाम, उनको मिडल से काट के रख लिया है। काजू मैंने 5 से 7 अदद, उनको भी मिडल से काट लिए है। अल्लाह का नाम लेते हैं और अपने चूल्हे की फ्लेम को ऑन करते हैं। रहमानिर्रहीम, चूल्हे की फ्लेम को ऑन करके अपने खाने के 3 चम्मच भर के हम देसी घी इसमें ऐड कर देंगे। गर्म हो चुका है। अपनी कद्दूकश की हुई गाजरें हम डाल देंगे अपने बर्तन के अंदर और इनको 7 से 8 मिनट अच्छी तरह इसी घी में हम भून लेंगे। तेज़ फ्लेम पे गाजरों की हमने बनाई करनी है इसके ऊपर। और प्यारा सा हमारी गाजरों का जो कलर है फिर यही रहेगा, जो प्यारा सा रेड रेड कलर है ना। कोशिश करनी है कि गाजरें आपने ना मीठी लेनी है। अगर मीठी गाजरें ना हो तो फिर आपको एक्स्ट्रा यहाँ शक्कर का भी यूज़ करना पड़ेगा और गजरेला भी इतना मज़ेदार नहीं बनता अगर आपकी गाजरें फीकी हों। तो कोशिश किया करें कि गाजरों के मिडल में जो होता है ना उसका वो गिल्लर टाइप सा गंडी सी, वो बहुत कम इसमें ना जाने दें। बारीक बारीक गाजरें लें, उसमें ये वैसे ही कम ही होता है। 7 मिनट भून लेने के बाद इसको घी के अंदर ही अब मैं इसमें डाल दूंगी अपना दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुल क्रीम दूध है, ये हम इसमें डाल देंगे और चूल्हे की फ्लेम जो है वो मेरी फुल ही रहेगी। फुल पे मैं इसकी सारे की पकवाई करूँगी ताकि जल्दी जल्दी हमारा फटाफट गाजर का हलवा जो है वो बन के रेडी हो जाए। इसके हम बॉयल आने का इंतज़ार करते हैं, इसको करते हैं दूसरे चूल्हे पे। और अब हम इस पे ले आते हैं अपना दूसरा बर्तन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देसी घी खाने के 2 चम्मच हम डालेंगे अपने इस बर्तन में और अपनी जो गोंद है उसको हम फ्राई कर लेंगे। ये घी जो है अच्छी तरह हल्का सा गर्म हो ले, फिर हम थोड़ी थोड़ी गोंद डालेंगे और थोड़ा थोड़ा इसे फ्राई, जिधर जिधर हमारा ये घी है उधर हम अपनी ये गोंद डालेंगे। इस तरह करके हम इसको हिलाते जाएंगे और जैसे जैसे ये फ्राई होगी ये फूलती जाएगी। इस तरह करके हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसी तरह मैंने गरम अपने घी में दूसरी दफ़ा ये गोंद डाली है। देखें कितनी प्यारी ये फूल रही है ना। ये जो देसी घी मेरे पास बचा हुआ है ये इसमें मैं साथ साथ ऐड कर दूंगी। तकरीबन टोटल ये खाने के 3 चम्मच जो है वो इसमें देसी घी लगेगा। आप चाहें तो आप इसे डालडे घी में भी कर सकते हैं, ऑयल में भी कर सकते हैं, जिसमें आप इसे पसंद करें। वैसे मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि जब भी आप गाजर का हलवा बनाएं कोशिश करें इसमें ना देसी घी का ही यूज़ करें। टीस्पून में इसमें डालूंगी देसी घी और इसी में डाल दूंगी मैं अपने ये बादाम और काजू। बादाम और काजू का हम कलर नहीं चेंज करेंगे, बस हल्का सा हम इन्हें रोस्ट करेंगे ताकि हमारे गाजर के हलवे के अंदर इन नट्स की प्यारी सी खुशबू हो और इनमें क्रंच आ जाए। इसे हम फ्राई करके निकाल लेंगे अपने बर्तन के अंदर। इसके अंदर हम डालेंगे अपनी ये जो दूध की मलाई होती है ना, ये हम इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसके डाल देंगे अपना ये और
खोए को हम अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। देखें जी, खोया हमारी मलाई के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। इसे हम लो फ्लेम पे पकाएंगे, ताकि घी मैंने इसलिए थोड़ा उसमें यूज़ किया है कि जो मैंने मलाई इसके अंदर डाली है ना, वो भी कमाल का टेस्ट लेके आएगी। इसी मलाई से हम मक्खन, और मक्खन से हम घी देसी जो है वो घर में रेडी करते हैं। इधर हम दिखाते हैं आपको, हमारे जो गाजर का हलवा है वो भी उबाल खा रहा है। टाइम पे हमारा जो दूध है वो भी अच्छी तरह गाजरों के अंदर उसकी पकवाई हो रही है। ये आपने फुल तेज फ्लेम पे ना इसको करना है, सारे प्रोसीजर को ना इसको। ये इसी तरह हमारा दूध जो है, लकड़ी की जो स्टिक होती है वो यहाँ मिडल में आप रख दें, आप अपने काम करते रहें। उबाल जो है वो आपका ऊपर नहीं आएगा। एक तो मेरा बर्तन खुला है, तंग मुंह वाला मैंने बर्तन नहीं लिया, और दूसरा ये जो लकड़ी की स्टिक है ना, इससे उबाल ऊपर को नहीं चढ़ता। चलते हैं अपने जो हमने गोंद को फ्राई करके रखा है उसको पीस लेते हैं दरदरा सा। गोंद डालेंगे अपने इस बोल के अंदर ग्लास करके, और कोई भी चीज़ आप ले लें, घोटना ले लें, कोई भी ले लें। मैं ये स्टील का गिलास लूँगी, और इससे ये आसानी से हो जाएगी, क्योंकि जब ये फ्राई होती है तो फिर ये नरम हो जाती है। इस तो के साथ जो मैंने मलाई डाली है वो देखें, उसका ना ये घी जो है वो साथ सेपरेट होना शुरू हो चुका है। खाने का 1 चम्मच भर के इसमें हम डालेंगे शक्कर जो है। शक्कर डाल के हम इसको इसी के साथ पकाएंगे अच्छी तरह, ताकि हमारा जो खोया है वो मलाई उसके साथ अच्छी तरह पक जाए। मज़ेदार बगैर चीनी के शक्कर जो है वो, हाँ, तो हर जगह जिधर जाएं तो उधर गुड़ देसी बन रहा होता है। कमाल का उसका मज़ा होता है ताज़े ताज़े का। खोया हमारा अच्छी तरह रेडी हो चुका है। चूल्हे की फ्लेम को मैं करूँगी ऑफ, और अपने खोए को रखते हैं साइड पे, और अपनी गाजरों को तो मैंने इस तरह करके दरदरा सा ग्लास की मदद से कर दिया। नहीं तो आप मिक्सी जार में डालें और रोक रोक के इसको आप ब्रीक कर लें। ये जो हमने गोंद जो है वो अपनी फ्राई करके थोड़ी कुटी है दरदरी, ये हम डाल देंगे अपनी गाजरों के अंदर, और इसको इसके साथ ही हम अब पकने देंगे। देखें जी, काफ़ी हद तक हमारा जो दूध है वो रिड्यूस हो चुका है, खुश्क हो चुका है। अब हम इसको साथ साथ फुल फ्लेम पे हम इसे पका रहे हैं। देखें ये कितना थिक दूध हो चुका है ना, और खोया बारा भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। ठीक है, पहले आपने इसमें शक्कर नहीं ठोक देनी, नहीं, या शक्कर डालने से पहले पहले करनी है, क्योंकि उसके डालने के बाद इसकी कोई पकवाई नहीं होती गजरेले की, और इसका टेस्ट भी नहीं बनता। माशाल्लाह जी, दूध हमारा 45 से 50 मिनट इसने लिए हैं, अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें अपनी शक्कर डाल देंगे, को पकाएंगे। शुरू हो गया। अब हम इसे फिर तेज फ्लेम पे ही ना भून लेंगे अच्छी। इलायची का पाउडर मैंने डाल दी है, और इसको मैं मज़ीद 3 से 4 मिनट भून के, देखें प्यारे से घी जो है इसमें थोड़ा सा मैंने इस्तेमाल किया था, जो दूध का इसमें खुश्क हुआ है वो भी सेपरेट हो चुका है। चूल्हे की फ्लेम को मैं करूँगी तो ऑफ, और इसे हम डालेंगे अपनी सर्विंग डिश में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिश आउट करेंगे हम अपना गाजर का हलवा। देखें इतना प्यारा इसका कलर है गाजरों का, माशाल्लाह। ये देखें जी, हम इसमें डालेंगे। अब हमने जो खोया बना के रखा था वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। अगर आपका खोया हल्का सा ठंडा हो चुका हो तो आपने भी मेरी तरह इसे गर्म ही कर लेना है। इस तरह करके, और स्पैचुले की मदद से इक्वल बराबर हम कर देंगे। क्या करते हैं हम इसको, ये खोया जो है मैंने इक्वल कर दिया है, इसको हम गार्निश करेंगे बादामों की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और काजू की, इस तरह। ठीक है, गार्निश करके अब ये मेरे पास थोड़े से चांदी के वर्क हैं। आपका दिल करता है तो आप लगाएं, गार्निश इसकी करें खूबसूरती के लिए, तो ये हम लगा देंगे इस तरह करके। मज़ेदार हमारा ये
गाजर का हलवा एक यूनिक तरीके से मैंने बना के रेडी किया है। इसमें जो गोंद डाली गई है, सर्दियों का मौसम है, हड्डियों के लिए इतनी मुफीद चीज़ है। इसके फ़ायदे हम गिनवाने लगे हैं तो वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपनी फैमिली फ्रेंड में वीडियो को लाजमी शेयर किया करें। ये आपकी तरफ से मेरी हौसला अफजाई होती है। से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।